एक पंडाल भी नहीं लग सकता। अब पैसे के बिना पार्टी भी नहीं हो सकती। तो जब रुपया आने के बाद दोनों हो रहा है तो दो तरह के काम कैसे हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं धर्म पूर्वक यदि धन आएगा तो वो धन धर्म की ओर लेकर के जाएगा, अधर्म पूर्वक यदि धन आएगा वो अधर्म की ओर लेके चला जाएगा। जिधर से आगमन होगा उसी दिशा में लेकर के जाएगा वो आपको। तो धर्म पूर्वक जीवन जब जिएंगे और उससे जो अर्थ प्राप्त होगा, धर्म के पाद अर्थ, उस अर्थ से हमारे भीतर सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। क्या? किसी गरीब बिटिया की शादी करा दो, किसी को पढ़ाई करा दो, किसी का इलाज करा दो, कहीं वृक्षारोपण करा दो, कहीं यज्ञ में सहयोग कर दो, किसी को भोजन करा दो, भंडारा करा दो। ये कामनाएं हैं। धर्म पूर्वक अर्थ आएगा, उस अर्थ से सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। और जब हम इस प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगे तो यही कर्म हमको जीवन में मोक्ष प्रदान करा देंगे। ये सूची है पूरी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इन सभी ग्रंथों के सार तत्व को निचोड़कर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए इस श्री रामचरितमानस की रचना करता हूं। ये मानस के 7 श्लोक थे। इसके बाद गोस्वामी जी पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखे और वंदनाक्रम प्रारंभ किए। गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की है। देखिए, हर ग्रुप में, हर समिति में 1-2 खटपटिया आदमी होते हैं। ये तो खैर व्यक्तिगत कथा है आयोजन का। हर समिति में तो बुद्धिमान आदमी जो होता है वो खटपटिया आदमी को कोई पोस्ट दे करके और उसको शांत कर देता है। किसी भी घर में पूजा पाठ में पहले 9 ग्रहों की पूजा की जाती है ना। क्यों की जाती है? हे 9 ग्रह आप कृपा बनाए रखिएगा, आप में से कोई उत्पात न कर दे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। घर में दामाद की विशेष पूजा की जाती है। क्यों? दामाद 10वां ग्रह बताया गया है। और कोई कार्यक्रम में रूठे चाहे ना रूठे, 2 लोग जरूर रूठते हैं। एक तो जीजा जी और दूसरे भूतपूर्व जीजा जी। भूतपूर्व जीजा जी माने फूफा जी। तो इनकी हमेशा इनकी वंदना करनी पड़ती है, इनको जय जयकार करना पड़ता है, प्रसन्न रखना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। अब ये कोई ना मान लेगा कि हम जीजा जी और फूफा जी को दुष्ट बोल रहे हैं। वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। गोस्वामी जी ने दुष्टों असंतों की वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। कलिकाल में भगवान से अधिक बलशाली भगवान का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। कहो, राम जी मिले हैं, न मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन भगवान का नाम तो मिला मिलाया हुआ है। इसलिए राम जी के सहारे कम रहा जाए, राम जी के नाम के सहारे रहा जाए तो राम जी की कृपा अपने आप बरसती रहेगी। ये नाम की महिमा है। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग दूसरे घाट पर लेकर गए। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि
तीन ही राम पद अति अनुरागा। तीन ही राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ परम तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग आप लोग जानते हैं ना कहाँ है? काशी के बगल में। तीर्थराज क्यों कहा जाता है उनको? धरती पर जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, इसलिए उनको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से संपन्न है, राम जी के भक्त हैं तीर्थ भरद्वाज जी। तीर्थराज प्रयाग में इस वर्ष तो कुंभ का मेला लगा था, लेकिन आप में से कई लोगों को ये पता होगा हर वर्ष माघ के महीने में, जनवरी महीने में तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है हर साल। जितनी व्यवस्था आप कुंभ में देखे होंगे, आप में से कौन कौन गया था कुंभ में नहाने? हम लोग भी 9 दिन कथा गाए थे वहां पर। तो आप जो इतनी व्यवस्था देखे होंगे उसका 60%, 60% व्यवस्था हर साल होती है वहां। हर साल, हर वर्ष सरकार करती है। और उस 1 महीने में पूरे देश के ऋषि मुनि आकर के प्रयाग में कल्पवास करते हैं। ये युगों से ये परंपरा चली आ रही है। 1 महीना रहते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, नित्य संगम में स्नान करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 1 वर्ष ऋषि मुनि जब वहां रहने के बाद 1 महीना और भरद्वाज जी से प्रणाम करके विदा लेकर के जाने लगे। भरद्वाज जी को तो वहीं रहना है। तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी थे। जब भरद्वाज जी से बोले कि भरद्वाज जी हम भी विदा ले रहे हैं, तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ के बैठ गए। भरद्वाज राखे पद भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का पांव पकड़ के बैठ गए। बोले मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आदर पूर्वक लेकर के पुनः आश्रम में गए। एक सुंदर से आसन पर उनको बिठाएं, पांव पखार कर पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या प्रश्न है? भरद्वाज जी कहते प्रभु ये राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि
राम जी कौन है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप जितने लोग यहां पंडाल में बैठे हैं, क्या आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को न जानता हो? आप में से राम जी को कौन नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब जान रहे हैं, और ये इतने बड़े महात्मा होकर के पूछ रहे हैं राम जी कौन है। आगे कहते भरद्वाज जी, मुनि याज्ञवल्क्य जी, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम है, बेटे राम। उनकी कीर्ति कौन नहीं जानता, दिग्दिगांतर में फैली है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ था,